राणा साहब, किसी को नहीं पता था कि फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, सिवाय राजा रियाज साहब के जो कहते थे कि बड़ों से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, 15 तारीख से 15 फरवरी से 2-4 दिन आगे पीछे इलेक्शंस हो जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो ये जो बड़ों से अंडरस्टैंडिंग हुई, ये क्या नून लीग भी इस अंडरस्टैंडिंग में शामिल थी, जो इतने वसूख के साथ आप लोग कहते थे कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, राजा रियाज साहब का तो जवाब वो खुद बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने किस तरह कहा, लेकिन हमारा जो हम एक एस्टिमेटेड गेस देते थे कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, उसकी मेन वजह ये थी कि सेंसस नोटिफाई करने वाले जो हुकूमत थी, हम उसको लीड कर रहे थे और पीडीएम की जितनी जमातें हैं उन्होंने यूनानिमसली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है वो सेंसस को नोटिफाई किया था। तो उसके बाद सब जानते थे कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, वो 3-4 माह पे मबनी होता है और उसके 60 दिन बाद इलेक्शन होंगे। तो सब लोग इस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो जनवरी एंड या फरवरी की डेट का कह रहे थे। इसके अलावा तो और कोई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीसीआई के इजलास में ज़ाहिर शामिल थी, बाकायदा उन्होंने नोटिफाई करने की मंजूरी दी, वोट दिया। वो बिल्कुल गैर यकीनी की उनमें एक कैफियत थी और वो हमेशा ये मुतालबा करते थे कि इलेक्शंस की डेट दी जाए। उनमें वो वसूख या वो कॉन्फिडेंस नहीं था जनवरी फरवरी वाला। लेकिन वो शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है और वो भूल गए थे कि सीसीआई के इजलास में वो भी शामिल थे, और वो शायद ये भी भूल गए थे कि जो यूनानिमसली जब वो उसको नोटिफाई किया सेंसस में तो उसका वो भी हिस्सा थे। तो वो सारी ये चीज़ें भुला के वो 90 दिन की डिमांड करते रहे इलेक्शन, इस चीज़ के बावजूद कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब सेंसस नोटिफाई होता है तो हल्का बंदियां भी होती हैं, तो वो उनकी शायद याददाश्त कमज़ोर थी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मसला रह गया है। अब चलें, ये तो सारा भाम सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की। वैसे तो इलेक्शन कमीशन मानता नहीं था सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने में। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है, अब ये कैसे हल होगा? इसमें भी अब किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप लोग तो समझते हैं कि आप लोगों को तो मिल गई है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इसको एक्सेप्ट कर रही है। वो कह रहे हैं कि रास्ते अगर खोले गए हैं तो वो नवाज शरीफ के लिए खोले गए हैं। जो सहूलतकारी 2018 में इमरान खान के लिए की, वो आज नवाज शरीफ के लिए हो रही है। और तहरीक इंसाफ के भी बिल्कुल इसको लेकर, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही एतराज़ात हैं। देखिए, पीटीआई के पास तो एक रास्ता था जो जमहूरी रास्ता था कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, केपीके और पंजाब की हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल करते, तो आज उनकी सियासत कहीं और होती। उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया। मीर जाफ़र, मीर सादिक, उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफर के ऊपर प्रोपेगेंडा, और फिर 9 मई का वाक़यात किए। तो वो तो अपने अमाल की वजह से जो है आज कानूनी कार्रवाइयों में फंसी हुई है, और मैं समझता हूँ उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें, वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। उन्होंने हमारे पे ही अटैक करना है, हमें ही हमला करना है, क्योंकि उनको पता है कि पीएमएलएन एक पॉपुलर जमात है। मियां नवाज शरीफ के आने से पीएमएलएन का एक बड़ा बेहतरीन चांस है कि वो 2/3 अक्सरियत से जीते। बात ये, सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि अगर उनको वाकई कोई उनको लगता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट या हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, तो क्या उन्होंने ईसीपी में कोई दरख्वास्त जमा कराई है? क्या उन्होंने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है कि जी ये प्री पोल रिगिंग हो रही है या ये काबिल कबूल नहीं है? ये तो देखें, वो अपनी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि मियाँ साहब जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, जिनको टारगेट किया गया, आज अगर अदालतों ने उनकी अपीलें एक्सेप्ट कर ली हैं या इस उम्मीद पे हम हैं कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो इसको बेसिस बनाना। लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट अदालतें एक आम शख्स के साथ नहीं करती हैं कि बैठे बैठे बाहर के मुल्क आपको हिफाजती ज़मानत में मिल जाए, सारे रास्ते भी साफ हो जाए। एक आम आदमी के लिए तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। यही तो शिकायत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ को। तो उनको चाहिए कि वो फिर ईसीपी में अपनी शिकायत को दर्ज कराएं और उसके ऊपर फिर हम भी कहेंगे, बिल्कुल उनको जवाब दें। हम तो समझते हैं, हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाने का हिस्सा बने रहे, और आज अगर अदालतें कोई इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही हैं तो हम तो समझते हैं अदालतें ही कर रही हैं ना, तो अदालतों को भी वो ले जाएं कि अदालतें क्यों कर रही हैं, प्रोटेक्टिव बेल क्यों मिली,
ये सारा कुछ क्यों हुआ, ये सवाल उठाएं और ईसीपी के पास चले जाएं। लेकिन शायद उनकी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगती और उनको जेल में डालते तो शायद उनको तस्कीन आती, लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो पीपल्स पार्टी कहती है, तो खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि बेहतर होता आते अपनी जेल जाते, जिस तरीके से गए थे, जहां से गए थे वहां जाते, कानूनी जंग लड़ते, उसके बाद अगर बाहर निकलते तो हमें भी लगता कि इंसाफ मिला है। देखें, इंसाफ का तो अवाम मेरे ख्याल से बखूबी जानती है। पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा पे निकाला गया, व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जो हैं नैब की अदालतों पे बैठे, किस तरीके से इलेक्शन के से पहले उनको सजा सुना दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारे मामलात जो हैं बड़े क्लियर हैं। तो अब अगर अदालतें अगर कोर्स करेक्शन की तरफ जाती हैं या इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं, तो मैं नहीं समझता हमें कोई रेड कारपेट इस बेसिस पे दिया जा रहा है। और अभी तो देखें, अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं, अभी तो अदालती कार्रवाई चलनी है। तो इस दौरान क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे? कब से आप लोग अपने जलसों का बाकायदा आगाज़ करें अब जब तारीख अनाउंस हो गई है? देखिए, 10 तारीख को हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका आखिरी दिन है कि वो अपनी एप्लीकेशंस पार्टी टिकट्स के लिए जमा कराएं। अच्छा। हमारे सेक्रेटेरिएट में। तो इसका मतलब है कि उसके कुछ 7-8 दिनों बाद, 10 दिनों बाद टिकट्स की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा। तो PMLN का अगले आने वाले 1 से 2 हफ्ते में एक पूरा स्केड्यूल आ जाएगा। मैं तो समझता हूँ अब डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन कमीशन की, तो ये भी कागज जमा कराने की के स्केड्यूल भी दे देंगे। तो मैं इस डेट अनाउंस होने के बाद एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन का माहौल जम जाएगा और सारी पार्टी का मंशूर भी तैयार हो चुका है। क्या इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप लोग आवाम के लिए? देखिए, मंशूर की कमेटी बन चुकी है, काम जारी है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द मंशूर PMLN का कैंपेन के साथ लॉन्च होगा और फिर उसके ऊपर हम जरूर तस्करा करेंगे। सारी मेन लीडरशिप जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तमाम जलसों में एक साथ सब नजर आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इलेक्शन है कि इसके अंदर हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। बिल्कुल साथ भी नजर आएंगे और अलग-अलग भी कैंपेन लीड करते हुए नजर आएंगे। ये तो एक जॉइंट एफर्ट होगा, हर पार्टी के मेंबर की कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम जो है वो अपना हिस्सा डाले इस कैंपेन में, क्योंकि ये सबके पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रिजल्ट ले। क्या ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में आप लोग IPP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद वहां होता है जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो। इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। सिंध में भी देखेंगे कि हमारा वोट बैंक वहां मौजूद है, कराची में और दीगर जगहों पे, कि हमें वहां किसके साथ हमारा लाक हो सकता है या सीट एडजस्टमेंट। तो पंजाब में भी इस चीज, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां PTI के साथ मिलकर, दूसरी जमातों के साथ मिलकर कर लिया, तो फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये तो हर एक का हक है, हर जमात का हक है कि वो जिस मर्जी जमात के साथ अलायंस करे, सीट एडजस्टमेंट करे इसके ऊपर। तो लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूं कि PTI तो इस वक्त पंजाब में तितर बितर हो चुकी है। उनके पास कैंडिडेट्स भी मौजूद नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो उनकी पेनिट्रेशन तो ना होने के बराबर है पंजाब के अंदर। तो आप समझते हैं कि पंजाब में नून लीग के लिए मैदान खुला है? मैं समझता हूं कि पंजाब में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी और नेशनल असेंबलीज में भी जो है वो 110 सीट्स इंशाल्लाह उससे ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर इमरान खान की पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो आपको नहीं लगता कि फिर टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त तो ना होने के बराबर है और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको बिल्कुल मिले। कानून ये तो अवाम में आप जाएंगे तो पता चलेगा किसकी जड़ें मजबूत हैं अभी तक अवाम में, बावजूद इसके कि इमरान खान जेल में। हम तो अवाम के साथ हैं। अवाम 21 अक्टूबर को निकली और एक सैलाब नुमा अवाम ने सूरत इख्तियार की और भरपूर तरीके से अवाम मुतहरिक है PMLN के साथ।